निकलना, आपके बेड से, आपके पिलो से बाल आना, चेहरे पे बार बार बड़े लंबे लंबे बाल आना या खाने के अंदर बाल आना, ये बहुत अजीब सी बातें लग रही है, लेकिन ये सब ब्लैक मैजिक की निशानियाँ हैं। देखा कि नॉकिंग हो रही है दरवाजे पर। जैसे आप इंसानों से तो लड़ सकते हैं, लेकिन जिन भूतों से या इंसानों के भेजे हुए वो मौकिलात जो इंसान की ज़िंदगी में तबाही मचा देते। क्या कि मैं कैश लेकर आया, मैंने वाइफ को दिए, अगले दिन उसमें से पैसे कुछ कम होते थे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं गाइस आप सब? खैरियत से? और वेलकम बैक टू पाकिस्तान ट्रैवलिंग पैशन हॉरर सीरीज़। और सबसे पहले तो आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, आज आपके भाई का बर्थडे है, तो आप लोगों ने सब, हाँ थैंक यू। तो मिलियंस ऑफ मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उन सबको चाहिए कि वो भाई को बर्थडे विश करें। सही है? खाली गिफ्ट कोई नहीं भेजे, हाँ भाई गिफ्ट भी भेज सकते हैं आप मुझे, ठीक है? जो लोग गिफ्ट भेजना चाहें उनको ईमेल एड्रेस है pakistantravelingpassion@gmail.com। सही है भाई, इस पे आप मुझे गिफ्ट भी भेज सकते हैं कार्ड की सूरत में, वैसे और कोई बात नहीं कर रहा। एक गिफ्ट हो सकता है कि आप हमारा एक सब्सक्राइबर बढ़वा दें। हाँ ये गिफ्ट भी अच्छा है भाई कि सब्सक्राइबर बढ़वाएं। अच्छा, आप इंसानों से तो लड़ सकते हैं, लेकिन जिन भूतों से या इंसानों के भेजे हुए वो मौकिलात जो इंसान की ज़िंदगी में तबाही मचा देते हैं और आपको पता नहीं चलता और आपको जहनी मरीज़ बना देते हैं और आपको उस जगह से भागने पर मजबूर कर देते हैं। आपको एक बात बताऊं, हो सकता है आप में से कुछ लोग इस पर बिलीव नहीं कर रहे हो, लेकिन जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, हमारे क्लोज फैमिली मेम्बर्स, वो सब ये बात जानते हैं कि ये सब कुछ हमारे साथ असली में हुआ। लेकिन ये सिलसिला रुका नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये सिलसिला रुका नहीं। घर में होना ये शुरू हो गया कि मैं कैश लेकर आया, मैंने वाइफ को दिए, अगले दिन उसमें से पैसे कुछ कम होते थे। बहरहाल ये पैसे कम होने लगे। शुरू में मैंने रियलाइज़ किया, लेकिन मैंने फिर बिलाकर अपनी बेगम से डिस्कस किया। तो हमने क्या किया, एक उस पर स्लिप लगा दी, स्लिप लगा के काउंट करके पैसे हमने रख दिए। क्योंकि मैं अमूमन कारोबार के सिलसिले में, जो फैक्ट्री के सिलसिले में अमूमन कोई कैश चीज़ें ख़रीदने जा रहा हूँ, कोई लेकर आ रहा हूँ, तो जब हमने गिनना, लिखी हुई पर्ची के साथ भी उस पर रबर बैंड लगा हुआ है, उसके बावजूद पैसे कम होने। अच्छा, मैंने सोना अपने बेड पे, तो मुझे अनकम्फर्टेबल होना, तकियों में मुझे ऐसा महसूस होना कि यार मैं सही सो नहीं पा रहा हूँ। एक दो मरतबा जब मैंने गौर किया तो मैंने देखा कि उन तकियों के अंदर से सुइयाँ निकल रही, और मैं बड़ा उस वक्त परेशान हुआ कि मैंने कहा शायद किसी ने लगा दी, या कोई मासी वगैरह लगा गई, या कोई लगाते भूल गया। हमने गौर करना शुरू किया उसमें ग्रेजुअली, तो मैंने देखा कि यार ये रूटीन वाइज ये सब चीज़ें आने लगी हमारे साथ ना। तो अब पैसों की शॉर्टेज होनी शुरू हुई। अच्छा, फिर उसके बाद अनकम्फर्टेबिलिटी हुई। फिर एक सीन भी बड़ा कॉमेडी हुआ कि एक मरतबा मैं, भैया कुछ टाइम गुजर गया, हमारे बच्चे हो चुके थे, और हम दोनों मियाँ भी बैठे हुए थे। अचानक हमने देखा कि नॉकिंग हो रही है दरवाजे पर। जैसे हमने देखा कि नॉकिंग हो रही है दरवाजे पर, जैसे हमारा गोल वाला हैंडल वाला था, वो ऐसे से घूम रहा है। तो मैंने कहा शायद जैसे कोई आने वाला है, घर कमरे में आ रहा है कोई। तो हमारे घर में एक तरीकाकार था, कोई भी आ जा रहा है, नॉक करके वो आ रहा है। तो मैंने कहा भाई आए, बाज़ा वो बच्चे उनके पास सो जाते थे। तो मैंने ऐसे दरवाज़ा खोला, तो मैंने देखा कि भाई ये दरवाज़ा खोलते साथ मैंने देखा तो कोई भी नहीं। और फिर मैं जाकर मैंने कहा कि शायद कोई मजाक कर रहा है, तो हम फिर आके बैठ गए, या वहम था मेरा। थोड़ी देर के बाद मैंने दोबारा देखा कि वो दोबारा से वो दरवाज़ा जो है ना, वो लॉक जो है ना, वो घूमना शुरू हो गया। अच्छा जी, अब जाके मैंने अचानक ही दरवाज़ा देखा, फिर कोई नहीं। तो फिर मैं सीधा अपने भाई के कमरे में गया। मैंने कहा तुम लोगों में से कोई मुझसे शरारत कर रहा है, कोई ये दरवाज़ा तुमने नॉक किया या ऐसे हिलाया? तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो अपने कमरे में बैठे, उस वक्त गर्मी के दिन थे, दरवाजे बंद थे, एसी चल रहे थे। तो ये इंसिडेंट स्टार्ट होने शुरू हुए। अच्छा, फिर उसके बाद एक दिन ऐसा हुआ कि मैं था, फौजी अपने कमरे में थी, बच्चे मेरे लेटे हुए बेड पे, और हमारे बिल्कुल बेड के साथ एक खिड़की थी, वहाँ गैलरी थी कपड़े सुखाने वगैरह के लिए। तो फौजिया को लगा कि मैं गैलरी में खड़ा हुआ और मैं जो है इसको डरा रहा हूँ और मैं ऐसे हिला रहा हूँ, वो रस्सियाँ हिला रहा हूँ। तो फौजिया आराम से खिड़की के पास आई, कह रही मैं डरूंगी। इस तरह था जैसे अदनान खड़े, और मुझे यही लगा कि अदनान खड़े हुए हैं।
तो मैं बच्चों को, क्योंकि सो गए थे, छोटे थे, मैं लिटा रही थी उन्हें, तो मैंने अदनान को कहा कि जो है ना अब आप तंग नहीं करें, अभी हम लोग आए हैं अम्मी के यहाँ से, तंग नहीं करें। तो मैं बाहर निकल के आई हंसते हुए कि जो है ना मैं जाके इन्हें डरा देती हूँ। जब मैं वहाँ पीछे गैलरी में गई तो वहाँ तो ये खड़े हुए ही नहीं थे, बल्कि काफ़ी लंबा, यानी कि कोई इंसान था, लेकिन उसका जो इतना हिस्सा था वो हमारी विंडो से दिख रहा था, और फिर वो उससे भी लंबा हो गया। तो मैं वहाँ जब गई तो वो ऊपर तक तो मैं देख ही नहीं पाई कि इतना लंबा है। मैं वहाँ से फ़ौरन बैक कर गई ना, और चीख भी मारी मैंने, डर गई मैं थोड़ा। और फिर मैंने जाके अदनान को बताया, अदनान दूसरे कमरे में बैठे हुए थे, तो मैं वो भी हैरान हुई देख के कि ये तो इधर बैठा है। फिर हम लोगों ने जल्दी जल्दी बच्चों को उठाया और दूसरे कमरे में शिफ्ट किया फ़ौरन ना। ये सीन हुआ था। अच्छा, तो ये सब वाइट कलर की टी शर्ट पहनी, वाइट कलर की मेरी टी शर्ट थी, अदनान की शर्ट थी, उस पे ऑरेंज से कुछ लिखा हुआ भी था, वही टी शर्ट पहनी। अच्छा, अब ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, मैं यहाँ पर इसको क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि आगे एक सीरीज स्टार्ट होने वाली है जो आपको बताएंगे, क्योंकि सोल्यूशन इसका हमें बहुत देर बाद समझ आया। मकसद ये है कि आप सोच रहे होंगे ये क्या हो रहा है। मैं कह रहा हूँ कि देखें, ये जो काम ब्लैक मैजिक लोग करते हैं, कोई आपके घर में आके कुछ कार्रवाई नहीं करता। या आपके तकियों से सुई निकल रही है, आपके पैसे गायब हो रहे हैं, आप चीज़ें कहीं रखते हैं वो गायब हो जाती हैं, आप सो रहे हैं अचानक बर्तन डिवाइडर खुलता, लॉक डिवाइडर खुलता है और उसमें से कब फौजिया के जो बर्तन है वो फौजियों को जान से प्यारे हैं अपने डिवाइडर के, और हम दोनों बैठे हुए और एकदम डिवाइडर खुलता है और दोनों जो कीमती कप है हमारे वो दोनों गिरते हैं और किरची किरची हो जाते हैं। 12 वो छोड़ दिया हमने। वो बिल्कुल हमारे सामने हुआ, रात में हुआ था, 2:30-3 बज रहे थे, नॉकिंग हो रही थी। तो अदनान पहले से उठे हुए थे, मेरी आँख खुली नॉकिंग से, तो अदनान ने कहा कुछ बोलना नहीं, बस चुपचाप लेटे रहो, आयतल कुर्सी पढ़ते रहो। तो हम लोग पढ़ते रहे। थोड़ी देर में हम लेटे हुए, हमारे डिवाइडर बंद था, बंद डिवाइडर में से वो दोनों कप जो थे वो निकल के टूटे, नीचे गिरे, बिल्कुल बाकायदा उस पर रग बिछा हुआ था, उसके ऊपर टूट गए वो। और लेकिन फिर हमने उसको छुआ नहीं, सुबह ही उठाया, हम ऐसे ही बैठे रहे ना दोनों। हमने कहा नहीं, इसको हाथ नहीं लगाना, क्योंकि मैं खुद हैरान थी कि ये कैसे टूट गए, डिवाइडर तो बंद है, कुछ टूट गए। आप सोच रहे हो कि कैसी हॉरर स्टोरी है कि जिसमें जो है ना हंस के हमारा भी हाल बुरा हुआ है, आपका भी। लेकिन देखें, कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रेजिडी बाद में कॉमेडी बन जाती है, और कभी कभी कोई कॉमेडी बाद में ट्रेजिडी बन जाती है। तो ये हमारा जो सीन है, ये उस वक्त हमारे लिए ट्रेजिडी थी। हम दोनों उस वक्त बहुत परेशान थे। इस बात की गवाह हमारे फैमिली मेंबर्स भी देंगे कि ये बात सीन हुए थे और हमने उन्हें बताए थे उस टाइम तो ऐसा हुआ है। तो उसका फिलवक्त हमें कुछ इलाज समझ नहीं आया, लेकिन हमने मियाँ बीवी नहीं करी, तो मैंने कैश रखना बंद कर दिया। दूसरा ये था, मैं सोते वक्त तकिए को उधर अपना चेक कर लेता, तो अमूमन कोई ना कोई कॉमन पिनें निकलती थी ऐसी, वो जो जोड़े वगैरह टांगते हैं ना शादी ब्याह के अंदर, वो वाली पिनें होती थी। भाई थम्स पिन कहते हैं उसको। और अमूमन अदनान कहते थे कि मैं यहाँ लेटता हूँ तो मुझे चक्कर आते हैं और ना तबीयत भारी हो जाती है। तो मुझे कभी कभी लगता था शायद वहम है। उस टाइम ये कप वाला सीन नहीं हुआ था, और ये जो नज़र आया था हमें आदमी, ये नहीं हुआ था, शुरुआत थी। तो एक दफ़ा मेरी जो अपनी अम्मी है वो आके उधर सोई, तो उनकी भी सेम टाइम में उनको पूरा सीन बताओ अम्मी का क्या हुआ? एकदम 2:30 बजे के करीब ना वो उठ गई, कह रही है मेरी तो तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, मेरे सर में दर्द हो रहा है और मुझे मतली हो रही है। और आप यकीन करें कि उनको भी रात में वॉमिटिंग्स हो गई थी, जबकि ऐसा कुछ नहीं था, और उनकी तबीयत बड़ी ख़राब हुई थी अम्मी की। उसके बाद मुझे थोड़ा वो हुआ कि ये क्या हो रहा है, वहम नहीं है, ये असली में हो रहा है। तो हमने टेम्परेरी हल उसका ये निकाला, पढ़े लिखे लोग थे कि इतना मामला समझ नहीं आ रहा से भी निकली। और पिंस जो है ना, जब उन्होंने हाथ मारा तकिए पे, तो हमारे ये निशानी है ब्लैक मैजिक की, मैं आपको बताऊं। जबकि रात को नहीं थी वो पिंस, लेकिन अम्मी ने हाथ मारा तो तकिए में से पिंस निकल। अच्छा, पिनों का निकलना, आपके बेड से, आपके पिलो से बाल आना, चेहरे पे बार बार बड़े लंबे लंबे बाल आना, या खाने के अंदर बाल आना, ये बहुत अजीब सी बातें लग रही है, लेकिन ये सब ब्लैक मैजिक की निशानियाँ हैं। आपके कपड़ों पे बाल आना, लंबे लंबे बाल आना, ये नहीं कि आप कोई घर में कंघी करके गए और उसके बाल उस पर लगे हैं तो आपके ऊपर आ गए तो आप वहम में हो जाए, नहीं, ऐसी बात नहीं। हमने वक्ती तौर पर उसका असर ये किया कि हम वहाँ से शिफ्ट हो गए टेम्परेरी, यानी हफ्ते में 2 दिन हम वीकेंड पे आते थे घर पे। ज़्यादा टाइम जो है ना फौजी और बच्चे जो है ना वो अपनी अम्मी की घर रहने लगे। फिर इसके बाद क्या हुआ वो आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे। बच्चे हमारे बीमार हो जाते थे, बच्चे काफ़ी बीमार ऐसा हुआ था, हम सही, और अम्मी के घर जाते ही सही जैसे एक रीजन से निकल गए, बस ऐसा होता था। ठीक है जी, तो इसके बाद क्या सिलसिला रहा वो आपको अगली एपिसोड में बताएंगे। ठीक है जी, अपना और अपने आसपास अपना ख्याल कीजिएगा। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है। 48,000 लोग विजिट करके जा रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्या जाते हुए क्यों भूल जाते हैं।
तो आप जो कम से कम पाकिस्तान से लोग देख रहे हैं, आप लोगों ने इस बातों से सीखना है। ये नहीं एक दूसरे पे वहम करना है, लोगों पे इल्ज़ामात लगा देना। मैं आपको वो सारी बातें बताऊंगा कि किस तरह आमिलीन आपको धोखा देते हैं, सही आदमी की क्या पहचान है और इसका इलाज क्या है, और कौन कौन सी सूरतें ऐसी हैं जो हमें दी गई बाद में पढ़ने में और उससे हमें आराम आ गया। ठीक है, ऐसे हमें पावर पता नहीं चलती आयतल कुर्सी की, लेकिन जब हम पढ़नी शुरू करते हैं ना और ऐसे सीन हो रहे हैं तो उस वक्त मैं आपको सही बताऊं कि आपके जो दिल को जाने एक बहुत पावर महसूस होती है और वो बिल्कुल वाकई हमारे हिसार कर लेती है आयतल कुर्सी। हम बहुत सिक्योर रहते थे उससे, हर वक्त पढ़ते थे हम। ठीक है भाई, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। और ये हॉरर वीडियो ज़रूरी नहीं किसी बड़े खौफनाक माहौल में सुनाई जाए, आपको ऑफिस पे भी सुनाई जा सकती है, सुबह वॉक करते हुए सुनाई जा सकती है। और भाई हमारा डे 15 है। आप सोच रहे होंगे इनका कौन सा महीना है भाई, 14 के बाद गायब हो जाते हैं। तो भाई बच्चों के साथ हमारी भी छुट्टियाँ थी, 21 तारीख से 30 तारीख तो उनकी छुट्टियाँ थी। पूरे साल में ये 2 ही मौके मिलते हैं जिसमें हमें भी सोने को मिलता है। तो हम भी खूब हमने एंजॉय किया, आराम किया, फिर दोबारा वॉक स्टार्ट कर दी। ठीक है भाई, तो अपना और अपने आसपास वालों का ख्याल रखिएगा। अदनान रऊफ राजपूत और फौजिया राजपूत को भी इजाज़त दीजिएगा। ये राजपूत हो गई ना हमारे साथ, ठीक है। फौजिया अदनान राजपूत को भी इजाज़त दीजिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।